अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन। सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 10 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं, पूर्ण सुखी होने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। तो आगे क्या लिख रहे हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। लोग कहते हैं सब सही है, पर पर्दा और प्रतिष्ठा के लिए वस्त्र आवश्यक है। कभी नहीं। मूर्खों की मूर्खता और अवगुण ढांपने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। पर्दे के भीतर रहने वाले अंगों की सुंदरता, सुवर्णता, सुडौलता और स्वस्थता नष्ट हो जाती है। पर्दे के भीतर रहने वाले अंगों में कभी कभी छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं और गोरे शरीर का भी वह भाग जो वस्त्र के से बराबर ढका रहता है काला हो जाता है। दिनाय आदि अनेक प्रकार के चर्म रोग उसी के शरीर के उसी भाग में हुआ करते हैं जो कपड़ों से ढके रहते हैं। शरीर का जो अंग कपड़े से बराबर ढका रहता है वह निर्बल हो जाता है। पर्दे के भीतर पाप और बाहर प्रकाश में पुण्य रहता है। घूंघट वाली स्त्री को लंपट देखने का अधिक जतन करते हैं। अब लीजिए, बड़ी बड़ी बातें आ गई। अब सदगुरु की बातें और अपने विचार को ले लेते हैं हम लोग। लोग कहते हैं कि सब सही है, पर पर्दा और प्रतिष्ठा के लिए वस्त्र आवश्यक है। ऊपर में सदगुरुदेव बोले हैं ना, अपना ठाट बाट पहन करके हम लोग अपना हिसाब से जाते हो तो ड्यूटी करने वालों की आवश्यकता पड़ेगी। राज दरबार में जाएंगे तो आवश्यकता पड़ेगी। जब सदगुरुदेव लिख रहे थे तब ये सब थोड़ा बहुत था ही, है ना। लेकिन सदगुरुदेव जो लिख रहे हैं मुक्त, स्वाधीन और स्वतंत्र विचार वाली बातें लिख रहे हैं। शानदार वस्त्र पहनो, गर्मी का दिन है तो शानदार वस्त्र पहनो जिसमें आपको हवा भी लगे। शरीर के भीतर बाहर चारों ओर हवा चलनी चाहिए, है ना। गर्मी के सीजन में कितना ठाट बाट से लोग पहनते हैं अपने, है ना। सूती वस्त्र होना चाहिए, है कि नहीं। जिसमें शांति महसूस हो। स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, सबको सूती वस्त्र धारण करना चाहिए। हल्के फुल्के वस्त्र हो, शरीर को आराम मिलेगा, है ना। ये सब बातें लिखे हैं गुरुदेव, है ना। कोई इतना जरूरी नहीं है कि पूरे शरीर को ढक के रखो, पूरे सिर को ढक के रखो। मैंने सिर को तो ढकना ही पड़ता है श्रद्धा सहित, वो अलग बात है। पूरा चेहरा उरा ढक के पूरा परेशान होकर रहते हैं तो फुंसियाँ हो जाती हैं बदन में, कह रहे हैं गुरुदेव। ज़्यादा ढका रहता है बदन और ज़्यादा उसमें हवा नहीं लगती तो उसमें चर्म रोग हो जाते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। इसलिए शुद्ध वायुमंडल में, स्वतंत्र वायुमंडल में कुछ हवा शरीर को चाहिए, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं ज़्यादा पर्दा भी अच्छी बात नहीं है, है ना। घूंघट वाली स्त्रियों को लंपट लोग ज़्यादा ही देखने का जतन करते हैं। अब जो नहीं दिख रहा है उसी को देखेंगे ना लोग, है ना। शांति से चलिए, आराम से रहिए, सदगुरु का कहना है। ये सब जो कुछ है आपके विचारों के अनुरूप चलेगा, जबरदस्ती नहीं है। यह सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार ग्रंथ है। आप भी चिंतन करें और विचार करें आपके लिए क्या चाहिए और आपको कैसा रहना है, या आपके ऊपर निर्भर करता है, या किसी को थोपा नहीं जा रहा। स्वतंत्र विचार चल रहा है ना। आगे लिखते हैं गुरुदेव, सच्चे प्रेम को वस्त्र और आभूषण नहीं खींच सकते। सुंदर, सुडौल, स्वस्थ और युवा शरीर में ही एक विशेष आकर्षण होता है। कृत्रिम श्रृंगार, औषधियाँ और व्यर्थ का पर्दा सुंदरता, यौवन, बल और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। और जब ये नष्ट हो जाते हैं तो केवल बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों के श्रृंगार से शरीर में सुंदरता और आकर्षण नहीं ला सकते। बहुत मार्के की बातें, है ना। सच्चे प्रेम को वस्त्र और आभूषण नहीं खींच सकते। हृदय में अगर प्रेम है ना, तो प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। कौन क्या वस्त्र धारण किए हैं ये कोई खास बात नहीं है, है ना। प्रेम हृदय से होता है ना।
सच्चे प्रेम को वस्त्र और आभूषण नहीं खींच सकते। सुंदर, सुडौल, स्वस्थ और युवा शरीर में ही एक विशेष आकर्षण होता है। तो सुंदर होने के लिए आपको योग करना पड़ेगा। सुडौल, स्वस्थ और सुंदर युवा शरीर सबसे आकर्षक होता है, ना कि कृत्रिम श्रृंगार, औषधियाँ और व्यर्थ का पर्दा। सुंदरता, यौवन, बल और स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो योग करना पड़ेगा, है ना। ये श्रृंगार जो हैं, औषधियाँ जो हैं, व्यर्थ के पर्दे जो हैं, वो स्वास्थ्य को, सौंदर्य को, बल को नष्ट करती हैं। और जब ये नष्ट हो जाते हैं तो केवल बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों के श्रृंगार से शरीर की सुंदरता नहीं बनी रहेगी, है ना। किसी भी उम्र के हों, हमेशा सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए, जिससे शरीर के भीतर, है ना, अच्छा से हवा मिले शरीर को, है ना। और आवश्यकता पड़े तो थोड़ा धूप में भी निकलना चाहिए, है ना। शरीर और स्वस्थ और सुंदर और सुडौल हो, है ना। और रात्रि में उठ करके योगाभ्यास करना चाहिए। खूब सवेरे उठकर टहलना चाहिए ऐसी जगह पर जहाँ सूर्योदय होते ही आपके शरीर में लगे, है ना। तो मुश्किल ये होगी, माने बहुरानियाँ तो बाहर नहीं निकल पाएंगी, अपने घर में हो सके तो अपने आंगन में, है ना, घूम सकते हैं। और आजकल तो लोग बाहर निकल रहे हैं, है ना। जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपकी मान मर्यादा सुरक्षित रहे और आपका शरीर भी स्वस्थ और निरोग रहे, इसका सबसे सुंदर उपाय है अपने घर में अपने सुंदर विछावन बिछाकर और गुरुदेव जो साधन बताए हैं उसको करें, है ना। उस शरीर का साधन और मन का साधन सद्गुरुदेव इतने सुंदर तरीके से बतलाए हैं। आंख बंद करके अपने शरीर में भ्रमण करना है, अपने चक्रों में मन को घुमाना है ना। प्राणायाम करने से, है ना, शुद्ध रूप से शरीर का रोम रोम निर्मल और निरामय हो जाएगा। उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। एक क्षण के लिए आप अपने आंगन में अपने स्नान करना और जहाँ जाना है इस सब जगहों में भी आपको शरीर को शुद्ध रूप हवा मिल जाएगी, है ना। आगे पढ़ते हैं। बहुमूल्य वस्त्रों के पर्दे से सभ्य संसार में नित्य लाखों मनुष्य ठगे जाते हैं। ऊपर का वेशभूषा देखकर हम लोग समझ नहीं पाते हैं, है ना। यदि पर्दा न रहे, यदि शरीर पर वस्त्र न रहे तो शरीर के उन भयंकर रोगों को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं जो लंपट स्त्री पुरुषों को अधिकतर हुआ करते हैं। इन वस्त्रों के कारण लंपट स्त्री पुरुष भी अपने को सच्चा और पवित्र कहकर भोले भाले लोगों को नष्ट करके जन्म भर के लिए रोगी बना देते हैं। अब क्या बताएं, है ना, सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं। अब रोगी है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है और पीड़ित है, तो वो तो उसी तरह के वस्त्र धारण करेंगे ना, जिससे उनका कोई तकलीफ बाहर दिखलाई ना पड़े। लेकिन इलाज तो यही है कि योग साधन किया जाए और अच्छे से स्नान करना और धूप में आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, इन पंच तत्वों से शरीर को शुद्ध किया जा सकता है ना। और स्वरूपस्थ होकर, आत्मस्थ होकर शरीर को शुद्ध और निर्मल करना चाहिए, है ना। शरीर में कभी मिट्टी के लेपन भी करने चाहिए। जैसा भी हो सके अपने अच्छे ढंग से स्नान करना है ना। और जो भी हो शुद्ध भोजन, है ना, शुद्ध विचार और योगाभ्यास के द्वारा शरीर निर्मल और निरामय हो जाएगा। अपने चरित्र को उच्च से उच्च रखना है। सदगुरुदेव क्यों लिखे हैं इस तरह की बातें कि लंपट स्त्री पुरुष भी अपने को सच्चा और पवित्र कहकर भोले भाले लोगों को नष्ट करके जन्म भर के लिए रोगी बना देते हैं। तो जो लंपट होगा वो तो लंपट ही होगा ना, है ना। तो हम लोग को थोड़ी ना लंपट बनना है, हम लोग को तो यम नियम का पालन करना है ना। शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय और पवित्र होकर के जीवन जीना है। एक बार यदि कोई बीमार हो गया, रोगी हो गया, कोई भयानक खतरनाक बीमारी, तो किसी औषधि से भी अच्छी नहीं होती है। केवल योगाभ्यास के द्वारा, चक्र भेदन साधन के द्वारा, प्रणव और प्राणायाम के द्वारा, शुभ भावना से और शुभ चरित्र से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। संसार में जितने प्रकार की बीमारियां हैं, ये सब अज्ञान से है। और ज्यों ही आप साधन, ध्यान और तपस्या आरंभ कर देंगे, सारी बीमारी ठीक हो जाएगी।
शरीर शुद्ध, निर्मल और परम पवित्र हो जाएगा और मन सर्वप्रथम पवित्र हो जाएगा, है ना। मन की पवित्रता ही शरीर में प्रकट होती है ना। देखिए और एक थोड़ा पढ़ लेते हैं। टर्की से जब पर्दा उठाया गया तो सैकड़ों ऐसे खूनी और डाकू पकड़े गए जो बुर्के और पर्दे के भीतर छिपे रहते थे। हमने पर्दे के विरुद्ध एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, पर्दे का पाप। पर्दे के अवगुणों को आप उसमें विस्तार से देख सकते हैं। संसार का सारा पाप पर्दे के भीतर ही होता है। पापी सर्वदा पर्दे के भीतर और टट्टी के आड़ में शिकार खेलते हैं। पर्दा और अंधकार, पाप और अज्ञान है। जहाँ पर्दा नहीं है, जहाँ प्रकाश है, वहीं ज्ञान और पुण्य का निवास है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। हर प्रकार से खूनी और डकैत लोग, है ना, नकाब के पीछे छिपे रहते थे। जब टर्की से पर्दा उठाया गया तो बहुत से डकैत लोग पकड़े गए, गुंडे लोग, बदमाश लोग पकड़े गए, है ना। इस तरह की बातें होती हैं, निश्चित बात है ना। पर्दे का पाप सदगुरुदेव किताब लिखे हैं, अभी तो हम पढ़े नहीं हैं, है ना। कभी कभी मिल जाए तो पढ़ लिया जाएगा, है ना। उसमें यही सब लिखे हैं। और जहाँ तक स्त्रियों को शुद्ध हवा नहीं मिलती है उस जमाने की बात लिखे हैं। ऐसे हम थोड़ा बहुत उसका अंश पढ़े थे। तो मेरे कहने का मतलब सदगुरुदेव चाहते हैं कि शुद्ध वायुमंडल में शरीर को कम से कम एक बार, वो तो निश्चित नियम से स्नान के समय कम से कम शरीर को शुद्ध वायुमंडल में, इसलिए सुबह सवेरे साधन खत्म करके स्नान कर लेना चाहिए, है ना। या तो रात्रि में ही साधन से पहले भी लोग स्नान करते हैं, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद। कोटि शय नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।